कोविड-19 जैसा पैंडेमिक हर 100 सालों में देखा गया है कि रिपीट करता है, ऐसा शायद इसका एक पैटर्न है। तो ये डेडली वायरस जो स्प्रेड हुआ है, ये जो पैंडेमिक स्प्रेड हुआ है, देखने वाली बात यह है कि इस पैंडेमिक के टाइम में क्या हमें स्टॉक मार्केट्स में या कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कहाँ करना चाहिए। जानेंगे ये सब और बहुत कुछ इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू नैक पैकर्स। दोस्तों, मेरा नाम है रिदम एंड आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस कोविड-19 की सिचुएशन में हमें क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज रखनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और सबसे ज़रूरी कब इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ 3 ऐसी स्ट्रैटेजीज जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हो इस टाइम पे इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट्स। तो वो 3 स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है। पहली आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है टू गो विद द फ्लो। इससे हमारा क्या मतलब है कि वहाँ इन्वेस्ट करें जो इंडस्ट्रीज, जो कंपनीज को इस पेंडेमिक की सिचुएशन से कुछ फायदा हो रहा है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। हम बात करें अगर हेल्थ केयर सेक्टर की, या फिर बात करें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, FMCG सेक्टर की, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, तो ऐसी जगहों पे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है इस पैंडेमिक में, लॉकडाउन की वजह से, या जो भी डिस्ट्रप्शन हो रहा है इस पैंडेमिक में, उन सब चीज़ों की वजह से इन सेक्टर्स में, इन इंडस्ट्रीज में कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है। जबकि ऐसी कंपनीज जैसे कि अगर ब्रिटानिया देखो तो ब्रिटानिया की सेल्स इस टाइम पे अप गई है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको इस पैंडेमिक का फ़ायदा हो रहा है बिजनेस टर्म्स में। तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रैटेजी हमारी हो सकती है कि हम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें, ऐसी कंपनीज या इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करें जिनको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। बट यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है, वो है कि आप क्वालिटी बिजनेस ही चूज करो। इवन इफ कि हम बात कर रहे हैं गोइंग विद द फ्लो की, कि आपको फ्लो के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पर भी ब्लाइंडली आगे नहीं बढ़ना है। ब्लाइंडली किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर देंगे हम जस्ट बिकॉज कि वो एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर की है या वो FMCG सेक्टर की है। हमें वहाँ पर भी अपना प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस करके ये कंक्लूड करना है कि वो कंपनी एक क्वालिटी कंपनी है और लॉन्ग टर्म में उसका एक अच्छा फ्यूचर है हमारे एनालिसिस के हिसाब से। अगर आप ये चीज़ कंक्लूड कर पाते हो तो यस, यू कैन गो विद द फ्लो एंड आप एक ऐसी कंपनी, ऐसे सेक्टर्स में, ऐसी इंडस्ट्रीज में ढूंढ सकते हो जिनको फ़ायदा हुआ है। तो ये तो हो गई हमारी पहली स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? दूसरी स्ट्रैटेजी हो सकती है टू गो अगेंस्ट द फ्लो, यानी कि सब लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पर उनको लग रहा है कि पैंडेमिक की वजह से बिजनेस ग्रोथ है और स्टॉक मार्केट ग्रोथ है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन थिंक अगेंस्ट द क्राउड। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसे सेक्टर्स, ऐसी कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं जो कि बहुत वर्स्ट हिट हुई है इस पैंडेमिक की वजह से, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग है कि इस पैंडेमिक को भी वो सर्वाइव कर सकती है और लॉन्ग टर्म में ग्रो भी कर सकती है। जैसे कि आपकी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गया, या रियल्टी सेक्टर हो गया, या आपका बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर तो पहले से ही अंडर स्ट्रेस चल रहा था काफ़ी टाइम से, और इस पैंडेमिक की वजह से वो चीज़ें मल्टीप्लाई हो गई, उनका स्ट्रेस मल्टीप्लाई हो गया।
ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ी रिकवरी आई है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर पे अभी भी वो मॉरेटोरियम पीरियड जो आरबीआई ने इशू किया था उसकी तलवार लटकी हुई है, जिसकी वजह से एक चांस है कि उनके एनपीएस बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बैंक्स ने बहुत सारा प्रोविजन भी बनाया है अपनी बुक्स में, अपने इन क्वार्टरली रिजल्ट्स में, क्योंकि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको बिजनेस लॉस हो सकता है। तो हम ऐसी कंपनीज जो कि अंडर स्ट्रेस चल रही है या पहले से चल रही थी, उनका स्ट्रेस बढ़ गया है इस पैंडमिक की वजह से, हम ऐसी इंडस्ट्रीज को भी टारगेट कर सकते हैं। बट फिर से मैं आपको एक बात कहूँगी कि अगर आप ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे सेक्टर को भी टारगेट कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको ये बहुत ख्याल रखना है कि आप एक मार्केट लीडर चूज़ करो या एक ऐसी कंपनी चूज़ करो जिसकी बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि बहुत ज़्यादा डेट नहीं ले रखा जिसने, जो कि आपको लगता है कि वो कंफर्टेबली इस पैंडमिक के सिचुएशन को भी ओवरकम कर लेगी विद टाइम, और बाद में उसको अच्छा ग्रोथ भी मिल सकता है। क्योंकि जैसे सब लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आफ्टर दिस पैंडमिक वहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखी जाए। तो अगर कंपनी इतनी स्ट्रांग है कि इस टाइम को वो सर्वाइव कर ले और बाद में पोस्ट पैंडमिक उसको एक अच्छा ग्रोथ मिलता है, तो तब भी उसका बिजनेस अच्छा करेगा, उसका बिजनेस अच्छा करेगा तो उसका स्टॉक प्राइस भी अच्छा कर सकता है और हमें इनडायरेक्टली उसके बिजनेस से फायदा हो सकता है। तो ये थी हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी में। तीसरी स्ट्रैटेजी में मैं आपको कहूँगी कि ये जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको एक क्वालिटी बिजनेस चाहिए, क्वालिटी बिजनेस चाहिए, उस प्रेशर से मैं आपको फ्री कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप कहाँ इन्वेस्ट करो। आप इन्वेस्ट करो इंडेक्सेस में। इंडेक्सेस क्या होते हैं? इंडेक्सेस सिंपली एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो कि एक पर्टिकुलर मार्केट को या पर्टिकुलर सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, या हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर S&P 500 है, नास्डैक 100 है। बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है ओवर टाइम। और आप इस पैंडमिक में भी ऐसे इंडेक्सेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप कुछ ऐसे मेटल्स जिनको बहुत सेफ माना जाता है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये तो हो गई सारी लिस्ट कि आप कहाँ कहाँ अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कब पैसे कमाओगे? जब आपकी टाइमिंग राइट होगी। तो टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। आपने एक अच्छी कंपनी चूज़ कर ली, लेकिन उसमें एक ऐसे प्राइस पे एंटर किया जो वो डिज़र्व ही नहीं करती थी और वहाँ से उसने नीचे ही जाना था, तो आप कुछ नहीं कमा पाओगे। तो वहाँ पे हमें इस सिचुएशन में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बहुत सारी कंपनीज़ की, बहुत सारे इंडेक्सेस की या गोल्ड की, सिल्वर की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आफ्टर द लॉकडाउन जो इंडिया में आया था। उस लॉकडाउन की ही हम बात करें तो मार्च एंड के बाद से ही यहाँ पर बहुत रिकवरी देखी गई है। तो इसीलिए टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्राइस पे आप एंटर नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सही वैल्यूएशन पे, सही प्राइस पे ही उसमें एंटर करें। वैल्यूएशंस के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि आप प्राइस का भी ध्यान रखें और क्वालिटी का भी, और जो मैंने आपके साथ 3 स्ट्रैटेजीज शेयर की है उनका भी अगर आप ध्यान रखें तो आप इस स्टॉक मार्केट्स में इस टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड रिटर्न के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँ तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ ये नहीं बोल रही कि आप शॉर्ट टर्म में इस पैंडमिक के टाइम में बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा लेंगे। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव अभी भी सेम है, दैट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का, दूर तक सोचने का, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इस टाइम की सिचुएशन का फ़ायदा उठा के हम ये प्लान आउट कर सकते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है और कब इन्वेस्ट
करना है। आई होप आपको मज़ा आया होगा आज के सेशन में एंड आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने सीखा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।